क्योंकि काफ़ी बच्चों को मॉड्यूल्स आए नहीं है, डिलीवर नहीं हुए हैं, तो वही चीज़ बार बार यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि किस किस का आ गया और कब तक आया। और जिनसे मैं ऑनलाइन में पढ़ रहा हूँ उन्होंने कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि आप मेरे अलावा कहीं और से पढ़ो। उसका एक बहुत रीज़न भी है, बहुत आसान सा रीज़न है। देखो ये सारी थ्योरी स्क्रिप्ट्स हैं, इसके नीचे दे रखे हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, जब ये थ्योरी और एग्जाम्पल आपका खत्म हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता थ्योरी को पढ़ने में, तो अब बात करते हैं इस टॉपिक की मॉड्यूल्स की डिलीवरी कब तक होगी। तो मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में डिलीवरी शुरू हो गई है, और अगर नहीं आए हैं तो बहुत जल्द आने वाले हैं। मतलब काफ़ी लोगों में नॉर्थ इंडिया में आ चुके होंगे, अगर नहीं आए हैं तो विद इन 2, 3, 4 डेज। कहा जाता है कि अगर एक इंसान अपनी बुक्स को बेस्ट फ्रेंड बना ले तो वो लाइफ में जल्दी सक्सेस पाता है। वेलकम बैक टू माय चैनल, और आज हम बात करेंगे एक बुक की जिसका मैं रिव्यू दूंगा। थंबनेल आपने देख लिया होगा, उस पर बाद में आएंगे। पहले मैं इस टॉपिक का आंसर दूंगा कि फ्रॉम वेयर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई 12th क्लास CBSE बोर्ड प्लस फॉर माई JEE फॉर IIT पेपर। ठीक है, इसका जवाब पहले देंगे। अगर आपको खाली उस बुक का रिव्यू देखना है तो आप नीचे जो मैं टाइम बता रहा हूँ सीधे वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि देखो टाइम तो मुझे पता है टाइम वेस्ट कर काफ़ी लोग चाहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो उनका, खाली वो काम की चीज़ देखें। क्योंकि काफ़ी बच्चों को मॉड्यूल्स आए नहीं है, डिलीवर नहीं हुए हैं, तो वही चीज़ बार बार यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि किस किस का आ गया और कब तक आया। तो अगर आपको वो देखनी तो वो सारी बातें मैं इस टाइम पे करने वाला हूँ, आप सीधे वहाँ पे जा सकते हैं। उसके पहले हम इस टॉपिक का आंसर देंगे कि फ्रॉम वेयर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई 12th क्लास प्लस JEE। देखो बहुत पहले से बच्चों ने ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन को चूज़ करना शुरू कर दिया था। बहुत पहले से 2015, 16, 17 से ये चीज़ ट्रेंड शुरू हो गया था। जब से कोविड आया तब से स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि वो ऑनलाइन में कोई अच्छा सा बैच लेके तैयारी करे, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑफलाइन बिल्कुल ठप सा हो गया जब से कोविड आया है। और जिनसे मैं ऑनलाइन में पढ़ रहा हूँ उन्होंने कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि आप मेरे अलावा कहीं और से पढ़ो। उसका एक बहुत रीज़न भी है, बहुत आसान सा रीज़न है। देखो अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो चलो मान लिया जिनसे मैं पढ़ रहा हूँ उसके अलावा और 2-3 इंस्टीट्यूट्स वो क्वालिटी दे रहे होंगे, लेकिन जिस प्राइस पे वो मुझे क्वालिटी मिल रही है, अगर मैं वहाँ ना जाऊँ कहीं और चला जाऊँ तो उल्लू वाली बात हो जाएगी। कि जिस प्राइस पे अलग पांडे सर यानी फिज़िक्स वाला सर बैच निकालते हैं, उस प्राइस को छोड़ के कोई और आदमी कहीं और जा ही नहीं सकता। जी हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ लक्ष्य JEE बैच में, जो क्लास 12th प्लस JEE प्रिपरेशन करवाता है बच्चों का। पूरे साल का बैच है, ईयर लॉन्ग बैच है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और जो एक सिंपल सी बात थी जो मुझे बतानी थी कि 12th क्लास की प्रिपरेशन अगर कोई बंदा ईयर लॉन्ग बैच से करे, कि मतलब एक पूरा बैच है जिसमें सब शेड्यूल्ड है, जिसमें काफ़ी अच्छी सारी टेस्ट क्वालिटीज़ है, जो भी जितने सारे भी कंटेंट्स है, तो उसके पास एक मौका होता है कि अपनी क्लास 11th जो उसने बिगाड़ रखी है उसको वो यहाँ पे कवर कर सके, क्लास 12 को और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो ये एक चीज़ थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि देखो जो मोस्टली जो मॉड्यूल्स के लिए आए होंगे, जो मॉड्यूल्स का रिव्यू देखने आएंगे, वो तो मोस्टली लग JEE बैच से होंगे, लेकिन आप तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप कहाँ से हैं, आप कौन सा बैच परस्यू कर रहे हैं, और आप अपनी क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए कितना सीरियस है। हम लोग, जो लोग मुझे नहीं जानते वो अबाउट सेक्शन देख सकते हैं, मेरे चैनल की पहली वीडियो देख सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे भी अगर ब्रीफ में समझाऊँ, मैं यहाँ पे अपनी पूरी 12th क्लास की अपडेट्स, पूरी 12th क्लास की जर्नी, अभी मैं 12th में हूँ, इस बैच में हूँ, और मैं पूरी 12th क्लास की जर्नी अपनी यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप भी 12th क्लास में JEE की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, हमारी पूरी जो जर्नी होगी वो साथ में होगी। तो इसको अभी इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं। और अब बात देखो 12th क्लास के लिए, मेरी 12th क्लास की प्रिपरेशन, मेरी जर्नी और मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये सब की बातें तो हम करते रहेंगे पूरी जर्नी भर, मतलब पूरे साल भर की मैं कहाँ पे हूँ, क्या 12th है, वो तो होता रहेगा। आज जो मेन टॉपिक है उसकी बात करते हैं, सीधे चलते हैं बुक्स की तरफ। बुक्स का देंगे, देखो एक स्टूडेंट कभी बुक का रिव्यू नहीं दे सकता, और बहुत अच्छी बुक है, मॉड्यूल्स हैं, तो रिव्यू तो बनता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको समझ, जिन लोगों की मॉड्यूल्स नहीं आए हैं उनको मैं एक बार समझा सकता हूँ कि इसका पैटर्न कैसा है और ये स्टूडेंट फ्रेंडली है या नहीं है पढ़ने में, ये सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो सीधे चलते हैं मॉड्यूल्स के पैटर्न की तरफ। सो वी आर बैक टू आवर मेन टॉपिक जिसमें आप रिव्यू करेंगे, या मैं इसका आपको सारे का पैटर्न बता के दिखाऊंगा कि ये मॉड्यूल्स कैसे हैं। ये पहली बात पूरा सेट नहीं है,
मैंने फिज़िक्स का जौन सा चैप्टर चल रहा है अभी बैच में, मैथ्स का जौन सा चैप्टर चल रहा है और केमिस्ट्री का जो सा चैप्टर चल रहा है, उसके खाली सेट निकाल रखे हैं, क्योंकि मैं अभी इन्हें सॉल्व कर रहा हूँ। आपको पता, अगर जो बैच में होंगे उनको पता चल गया होगा कि ये चैप्टर चल रहे हैं, और जिन लोगों का आ गया वो भी नहीं सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, अगर मैं ओवरऑल रिव्यू की, ओवरऑल पैटर्न की बात करूं, तो हर मॉड्यूल में, हर चैप्टर में एक क्रिस्प थ्योरी है, थ्योरी के नीचे उसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के बाद 4 एक्सरसाइजेज, जिसमें जो शुरू की 3 हैं उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, और जो चौथी एक्सरसाइज है, हर चैप्टर में ऐसा जो चौथी एक्सरसाइज है उसमें है जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे अगर मैं मैथ्स का आपको दिखाऊं, यह है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स प्रोबेबिलिटी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, मॉड्यूल नंबर 04 है। इसमें ये चैप्टर्स हैं, टोटल मॉड्यूल सब में 4-4 हैं, और एक ये है सॉल्यूशन की सेट, ठीक है। ये मॉड्यूल है मैथ्स का। अगर मैं दिखाऊं तो अगर हम मैट्रिक्स चैप्टर ही खोलो, जो सबसे पहला चैप्टर है, इसमें देखो क्रिस्प थ्योरी है, ये सारी थ्योरीज क्रिस्प हैं, इसके नीचे दे रखे हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। जब ये थ्योरी और एग्जाम्पल आपका खत्म हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता थ्योरी को पढ़ने में, कुछ क्वेश्चंस मैंने मैट्रिक्स के सॉल्व करें। ये एक्सरसाइजेज हैं ऐसी 1, 2, थर्ड एक्सरसाइज ये है, और जो आपको चौथी एक्सरसाइज मिलेगी, जो चौथी एक्सरसाइज मिलेगी उसमें है जेई एडवांस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये देखो एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट में आंसर की है, आंसर की के बाद चैप्टर खत्म हो जाता है, दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है जो है डिटरमिनेंट्स। सेम सेट फॉलो होगा केमिस्ट्री में भी, मतलब सेम पैटर्न, क्रिस्प थ्योरी के नीचे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 4 में जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद आंसर की सेम फॉलो होगा। फिजिक्स में आपको मैं फिजिक्स खोल के भी दिखा दूं, अभी फिजिक्स में चल रहा है कैपेसिटेंस वाला चैप्टर। फिजिक्स में भी सेम है, क्रिस्प थ्योरी है, लास्ट में जो 4 एक्सरसाइजेज हैं, और ये थर्ड एक्सरसाइज, और चौथी एक्सरसाइज में जेई मेन और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर की और चैप्टर खत्म। तो सेम जो है ट्रेंड फॉलो हो रहा है सारी बुक्स में। मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा है, सभी चैप्टर्स में जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं उनके, जैसे मैंने अभी मैट्रिक्स सॉल्व करना शुरू करा क्योंकि बैच में भी वही चल रहा है, तो एग्जाम्पल जो दे रखे हैं क्रिस्प थ्योरी के साथ उनका लेवल भी अच्छा है। एक्सरसाइज नंबर 1 पे था अभी मैं जब सॉल्व कर रहा था, उसका भी जो डिफिकल्टी लेवल है काफ़ी अच्छा है। बाकी जो एक्सरसाइज नंबर 4 है वो तो मेन हो ही जाती है क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये सारी बातें हैं। जहाँ तक बात है स्टूडेंट फ्रेंडली की, तो बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है। थ्योरी आपको कम टाइम लगेगा समझने में, एग्जाम्पल्स ज़्यादा आएंगे, और क्वेश्चन करने जो एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज दी थी, मेरे ख्याल से 4 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती हैं किसी एक चैप्टर में अगर आप सही से करो उन्हें सॉल्व, और लास्ट एक्सरसाइज का तो अलग सा अपना इंपॉर्टेंस है। तो अब बात करते हैं इस टॉपिक पे कि मॉड्यूल्स की डिलीवरी कब तक होगी। देखो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है, वो लोग यूट्यूब पे सर्च मार रहे हैं, हर जगह गूगल पे सर्च मार रहे हैं कि मॉड्यूल्स का रिव्यू देख रहे हैं, और भाई तुम्हारे मॉड्यूल्स आ गए, हमारे कब तक आएंगे। ये सारी सिचुएशन सबके पास है, मुझे भी थी कि भाई बहुत डिले हो रहा था। अगर जो सेट टाइम था उस तक आ जाते तो काफ़ी सारे चैप्टर्स स्टूडेंट्स के ख़त्म हो जाते, एक एक मॉड्यूल सबके ख़त्म हो जाते। तो सिचुएशन तो ये है कि नॉर्थ इंडिया, जहाँ मैं रहता हूँ, पहली बात अगर मैं बताऊँ आपको कि दिल्ली और नोएडा का जो एरिया है, यहाँ पे मेरे मॉड्यूल्स 25 मई को डिलीवर हुए हैं, और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बैच लिया था, उनके भी मॉड्यूल्स आ चुके हैं अभी 2-3 दिन पहले रिसेंट में। तो मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में डिलीवरी शुरू हो गई है, और अगर नहीं आए हैं तो बहुत जल्द आने वाले हैं। मतलब काफ़ी लोगों में नॉर्थ इंडिया में आ चुके होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो विद इन 2-3-4 डेज़ वो आने वाले होंगे। साउथ का मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि भाई साउथ से तो कोई लेना देना भी नहीं है, इसलिए कोई आइडिया नहीं है। तो अभी तक इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, डिलीवरी पे भी बात हो गई। आप मुझे बताएं नेक्स्ट टॉपिक जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, कमेंट में बता सकते हैं, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारी पूरी जर्नी में, बने रहें चैनल पर अगर बने हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद मी, टिल देन बाय।